सिलीगुड़ी के कार्यक्रम में इस समय जब स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, लोग पहाड़ों से नीचे उतर जाते हैं, तब ये कार्यक्रम होता है। और श्री जगत जननी माता जी के ज़माने से इस कार्यक्रम को हम करते आ रहे हैं। हम सभी प्रेमियों की तरफ से हम श्री महाराज जी से और जगत जननी माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि श्रेयांश जी का जीवन यशस्वी हो, वो दीर्घजीवी बने और यश कमाए तथा मानव धर्म का प्रचार करें। गीता के अंदर लिखा है कि जो योगी लोग होते हैं वह अपनी साधना को करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं और अपनी साधना को संपन्न करते हैं, जिसको योग भ्रष्ट भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो अपना लक्ष्य होता है, जो अपना डेस्टिनेशन है, उसको पूरा करने के लिए महान आत्माओं का आना होता है और महान आत्माएं मिल करके उस कार्य को करते हैं। आज देश को पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है। आप यहाँ देख रहे हैं कितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये पंडाल को बनाने में कितना समय लगा और ऐसा विशाल पंडाल और जगह देखने को नहीं मिलता है। इट इज एब्सोल्युटली, बीच में तो पिलर ही नहीं है। तो विजिबिलिटी के माध्यम से आपको स्टेज पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो देखने को मिलेगा। कल हमारे साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हमारे साथ नए साल में पदार्पण किया। आप लोगों ने, सभी ने, भाई महात्मा और प्रेमियों ने मिलकर के नए साल में पदार्पण किया। उसके साथ साथ हम श्रेयांश जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये जो गुण हैं, आध्यात्मिक जो गुण हैं, ये धीरे धीरे प्रकट होते हैं। और जैसा कि आपने देखा, माता पिता के संस्कार लेकर के बालक पैदा होता है। जिस समय अर्जुन को कहीं जाना पड़ा महाभारत काल में और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, तो सारे पांडव हाहाकार करने लगे कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है, कौन चक्रव्यूह को तोड़ेगा, हमारी तो हार हो जाएगी। जब सभी विचार कर रहे थे तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। तो सभी ने कहा कि तुम तो बड़े छोटे हो, तुमको चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि कैसे पता चली? तो अभिमन्यु कहता है कि मेरी मां को नींद नहीं आ रही थी, पिताजी ने चक्रव्यूह को तोड़ने का वृत्तांत सुनाया और मैं मां के गर्भ में बैठा बैठा सुन रहा था। पर जब चक्रव्यूह को तोड़ करके निकलने का वृत्तांत आया तो मेरी मां को नींद आ गई और तोड़ करके निकलने का जो रास्ता है वो मुझे नहीं मालूम। इतना जरूर मालूम है कि चक्रव्यूह को मैं तोड़ सकता हूं। तो भीम कहने लगे, अगर चक्रव्यूह ये तोड़ देते हैं तो इसको निकाल के लाने की जिम्मेदारी हमारी है। चक्रव्यूह रचा गया। अभिमन्यु बड़े शूरवीरता से लड़ा और सारे ही योद्धा बड़े आश्चर्यचकित थे, स्तब्ध थे कि बालक कैसे चक्रव्यूह को तोड़ रहा है। तोड़ते तोड़ते जब सारा चक्रव्यूह टूट गया तो सबने कहा कि ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, एक बालक हमको हरा रहा है, चलो मिल करके इसको मारो। अभिमन्यु निहत्था हो गया था
फिर भी सारे योद्धाओं ने मिलकर उसको मारा। तो ये जो माता पिता से जो शिक्षा मिलती है, ये वैसा ही संप्रेषण होता है जैसे अभिमन्यु को हुआ। तो इसी प्रकार से अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे बीज उनके अंदर बोएंगे, तो कहा जाता है द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। सबसे पहला जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं, जो जन्म देते हैं, पहले संस्कार वो डालते हैं। और हमारे रामचरितमानस में तो साफ कहा गया है कि भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे। तो ये हमारे सनातन धर्म का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां प्रभु राम भी माता पिता के गुरुजनों के चरणों का वंदन करते हैं। तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि अपने माता पिता का प्रणाम करें, उनकी आज्ञा को माने, और वो हमारे हित के लिए जो कहते हैं उसको जीवन में लाएं। तो आज श्रीराम जी का जन्म मनाते हुए बड़ा अपार क्षण हो रहा है। आप सभी लोग पहाड़ों से उतर करके यहाँ आए हुए हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। शाम को सत्संग की वर्षा होगी, उसमें सम्मिलित होकर लाभ उठाएं। सबको मेरा दुआ आज 1 जनवरी 2025 यानी वर्ष का पहला दिन, और अपने सदगुरु का दर्शन आकर के सभी भक्त बहुत ही हर्षित प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, आनंदित हैं। सिलीगुड़ी साधना सम्मेलन परिसर से एक नज़र भक्तों की भीड़ पर। साधना सम्मेलन का आखिरी दिन, 1 तारीख नया साल का प्रथम दिन, और आप सबको एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ खोया पाया कट्टे ये स्टॉल है, और इस साधना सम्मेलन में कुछ भी अगर कोई खोता है तो यहाँ करके वो शिकायत दर्ज कराता है। और देखिए यहाँ पर कितना सामान जो है वो जमा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो भी आते हैं, अगर उन्हें कुछ मिला तो ईमानदारी के साथ यहाँ आकर के जमा कर देते हैं। यही सच्चा दरबार है। यहाँ पर किसी को धन या किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं है। देख सकते हैं खोया पाया स्टॉल में कितना सामान यहाँ पड़ा हुआ है, और जिनका भी है वो यहाँ से आकर के संपर्क करके ले जाएगा। तो ये साधना सम्मेलन से खोया पाया टेंट के सामने मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। जय श्री सच्चिदानंद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।